हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह। आपका अपने यूट्यूब चैनल और आंसर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आ रहे हैं भौतिक विज्ञान बेस्ड ऑन एनसीईआरटी कक्षा 12, जो कि नया चैप्टर आज हमारा है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो नए सिरे से हम लोग बात करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। और हाँ, पेन कापी लेके अपनी आप तैयार हो जाइए, किताब भी अपनी खोल लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है जो कि निश्चित तौर पर आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, चैप्टर क्या है? गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए, गतिमान आवेश क्या होता है। जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वे इलेक्ट्रॉन जो आवेशित होकर के अग्र दिशा में या फॉरवर्ड बेस में गमन करते हैं उन्हें गतिमान आवेश कहा जाता है। किसी वैद्युत परिपथ में, समझिए अच्छे से, किसी वैद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर या धारा को संबंधित करने पर यदि इलेक्ट्रॉन अग्र अभिनति में या फॉरवर्ड बेस में प्रवाहित हो जाएं तो इस परिघटना को या फिर इस प्रक्रिया को गतिमान आवेश कहा जाता है। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है इसको समझिएगा। किसी चुंबक के चारों ओर का वह परिसर या वह क्षेत्र जहां कोई चुंबकित वस्तु चुंबकन का एहसास करे या चुंबकीय बल का अनुभव करे, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह स्थान या वह परिसर या वह क्षेत्र जहां कोई चुंबकित होने वाली वस्तु, मतलब खींचने वाली वस्तु, चुंबकीय बल का अनुभव करे, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये हमारा मैग्नेट हो गया या दंड चुंबक कह लेते हैं। ठीक, ये वस्तु यहाँ रखी हुई है, अभी यहाँ खींच नहीं रही है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़ाते बढ़ाते अगर ये खींच के इसमें चला आता है तो इसका मतलब इसका क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र हो गया। सपोज यही है, मान ले दंड चुंबक आपका ये हो गया। अभी हम इसको यहाँ रखे हैं, ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। या फिर आप इसको मान लीजिए दंड चुंबक ये वस्तु हो गई। ठीक, अभी अपने स्थान पे है, छोड़ेंगे तो नीचे गिर जाएगी। अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाते जाएं, अगर परिसर के अंदर आएगा तुरंत ये भाग क्या किसमें इकट्ठा हो जाएगा, मिल जाएगा। तो अर्थात क्या होगा, अगर उस परिसर में चुंबकीय क्षेत्र में आएगा तो पूरा मिल करके एक हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। तो वही उसका क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। अच्छी बात। तो आगे भी आप लोग देखते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लें। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र या वह परिसर जहाँ कोई चुंबकित होने वाली वस्तु चुंबकीय बल का अनुभव करता है या करती है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। बात क्लियर हो गई। ये आपका चैप्टर क्या था वो कंफर्म हो गया। ठीक है ना। फोर्थ एक्सरसाइज ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए, स्टार्टिंग पूरा हो रहा है। तो आपने चैप्टर समझा, चैप्टर में एक पहला प्रूफ आ गया, बायो सेवर्ट का नियम। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा। या फिर अगर इस नाम से नहीं आएगा तो धारावाही चालक कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस नाम से आएगा। ठीक, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या इस नाम से आएगा या फिर बायो सेवर्ट के नियम के नाम से आएगा। ठीक, तो वही बात है, धारावाही चालक के कारण, अर्थात एक परिपथ में धारा प्रवाहित कराइए, उसके कारण रीजन की वजह से चुंबकीय क्षेत्र क्या पैदा होता, वही चीज़ हमको निकालना है। तो कुछ बातों पर निर्भर करेगा जब हम परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो धारा प्रवाह मीन्स करंट आई होता है। बात क्लियर है। और हमेशा जब प्रवाहित करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा, पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स। उसकी लंबाई को अगर हम डेल्टा एल मान लेते हैं, छोटी सी लंबाई को, सूक्ष्म लंबाई को डेल्टा एल मान लेते हैं। ठीक है, और जायज़ सी बात है, सरफेस पर करंट सप्लाई होगा, सरफेस के लिए हम साइन थीटा ले लेते हैं, कुल लंबाई होगा उसे आर मान लेते हैं। ठीक, जैसा कि एक डायग्राम मेरे सामने बना हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम में आप देखिएगा, ये पूरा परिपथ हो गया, अच्छे समझिएगा, ये पूरा परिपथ हो गया। ये क्या है? आई धारावाही चालक, जो करंट सप्लाई है वो क्या है? आई है, करंट। अच्छी बात है, लेके चल रहे हैं, यहाँ फिर लिखा है आइडियल, वो भी वेक्टर का सदिश का। यहाँ कन्फर्म हो गया करंट सप्लाई जो हो रही है एक निश्चित दिशा में जा रही है, अल्पतम लंबाई के सापेक्ष एक निश्चित दिशा में जा रही है। वही बता रहा है क्या? वेक्टर डीएल या सदिश डीएल। फिर आगे दो ब्रांच बन जाते हैं।
अर्थात बिंदु ये आपका P हो गया और ये आपका P डैश हो गया। यहीं पर हमको DB निकालना है। किसी पॉइंट पर, बात P की P डैश की नहीं, किसी पॉइंट पर आप निकालिए। और फिर आगे ये चला जाता है, यहाँ का कोण क्या है, थीटा है। फिर सप्लाई आगे I के लिए निकल जाती है, बहुत सारे ब्रांच आगे बन जाएंगे। फिलहाल मेरा आशा है किसी एक पॉइंट पर निकालने से है बस, तीसरे मतलब से नहीं। बाकी ब्रांच तो हम काफ़ी बना लेंगे, उसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने, दोनों अलग अलग हैं, बायो और सेवर्ट ने सन 1820 ईस्वी में, ठीक 1820 ईस्वी में अपने प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला। इस निष्कर्ष में उन्होंने अपना कुछ मत प्रस्तुत किया, अपना कुछ विचार दिया है। ठीक, वही विचार एक नियम बन चुका है, बायो सेवर्ट का नियम, या फिर इसी बात को आप कहते हैं धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन आएगा ही आएगा, इतना आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, प्रूफ है, प्रूफ करते हैं। तो लिखेंगे आप बायो सेवर्ट के नियमानुसार किसी परिपथ में प्रवाहित धारा, ठीक है, किसी परिपथ में प्रवाहित धारा परिपथ की अल्पतम लंबाई कामा धारा कामा स्पर्श या ऊर्ध्व कोण के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, यदि अल्पतम चुंबकीय क्षेत्र dB हो तो, ठीक है, शॉर्ट एरिया का मैग्नेटिक फील्ड dB कहा गया। इससे आप डेल्टा भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब वही हुआ, शॉर्ट रेंज dB हो तो, ठीक है। हर कंडीशन का आप फॉलो करें। पहली कंडीशन dB प्रोपोर्शनल I, अल्पतम चुंबकीय क्षेत्र धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। समझते जाइए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन dB प्रोपोर्शनल DL या डेल्टा L, अल्पतम लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होता है, क्या, अल्पतम चुंबकीय क्षेत्र। थर्ड कंडीशन dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा, अल्पतम चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ऊर्ध्व कोण के भी अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। तीन कंडीशन पूरी हो गई। चौथी देखिएगा, नंबर 4, dB प्रोपोर्शनल 1/r², जो भी रेंज रहेगा उसकी बात की जा रही है, क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हमारे पास 4 स्टेप आए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब चारों को हम करेंगे कंबाइंड। इच्छा समीकरण मान लीजिए, नहीं नंबर रखने दीजिए, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्राप्त होने वाला समीकरण क्या मिलेगा, मिलेगा dB प्रोपोर्शनल, अंश में 1 है, अंश में I है, DL है, साइन थीटा है, गुणा कराइए। तो I DL साइन थीटा बटे
हर में केवल आर स्क्वायर है, बाकी इसमें है ही नहीं। क्या हो गया बटे आर स्क्वायर हो गया, डेफिनेटली ऐसा होगा। अगर ये हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, डेफिनेटली आएगा। मान लेते हैं डी बी इक्वल के आ गया आइडियल साइन थीटा बाई क्या आर स्क्वायर, जहाँ के बराबर म्यू 0/4 पाई चुंबकीय क्षेत्र का अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है। ठीक है, तो फिलहाल ऐसा करेंगे हम। अब मेरे पास जगह तो है नहीं, अब हमें आप जगह दीजिए। ठीक, फिलहाल ये सारी परिभाषा हो चुकी है, अब इसका प्रूफ स्टार्ट हो चुका है। प्रूफ में हमने दर्शाया भी अल्पतम चुंबकीय क्षेत्र धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर फर्स्ट, अल्पतम चुंबकीय क्षेत्र अल्पतम लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर सेकंड, थर्ड में अल्पतम चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वकोण के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर फोर्थ में जाइए तो अल्पतम चुंबकीय क्षेत्र बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो भी 4 नंबर में है। इन सबको इकट्ठा किया, एडजस्ट किया, ऐसा कुछ मिल गया। अब क्या हुआ, इसको हटाएंगे, कोई कांस्टेंट आएगा, क्या आ गया, के बराबर क्या म्यू 0/4 पाई, उसको यूज करेंगे। बिल्कुल कर चुके हैं, आगे भी चलना है, लेकिन जगह मेरे पास है नहीं, आप जगह दीजिए। ठीक है, तो एक तरफ से हम इसको हटा रहे हैं, हमारा काम इसमें हो जाएगा। और हाँ, आप पूरा कंसंट्रेशन बना के अपना देखते रहिए, समझते रहिए हर चीज़ को, तो मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रूफ है ये, और परिभाषा भी, इसलिए इस पे आप पूरा अपना कंसंट्रेशन बना के रखें। तो ठीक है, लाइए एडजस्ट करिएगा। डी बी बराबर हो गया म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई क्या आर स्क्वायर। ठीक, ये रहा हमारा प्रूफ, हमने के की वैल्यू ला के प्रूफ कर दिया। क्लियर ना। अब क्या होगा, ये तो था इसका अदिश रूप, स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म भी बनाना है। तो एक छोटा सा काम करेंगे, वेक्टर फॉर्म के लिए कुछ लिखना पड़ेगा, उसको भी आप लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। तो देखते हैं आगे चल के क्या मिलेगा। उपरोक्त समीकरण का या उपरोक्त समीकरण को सदिश रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 अंश यूज कर लीजिए। तो क्या हो गया, डी वी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर इंटू साइन 90। तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, डेफिनेटली ऐसा होगा। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू आप 1 रखेंगे, 1 का कोई मतलब नहीं, 1 से गुणा होगा, मान में कोई फर्क नहीं आएगा। यूज क्या कर सकते हैं, 0/4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आगे लिखेंगे आप अंश कामा हर में आर से गुणा करने पर, अंश में भी करेंगे, हर में भी करेंगे, अगला कुछ रूप आएगा, उसको भी देखते हैं क्या मिलता है, उस पर बात कर लेते हैं। हो गया डी बी इक्वल म्यू 0/4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, आर से गुणा आर से भाग। ठीक है, जब हम आर से गुणा आर से भाग करते हैं तो मिलता क्या है, ये क्यूब बना देगा, अच्छी बात, देखते हैं। ठीक, अब यहीं से आप वेक्टर रूप ले लीजिए इसका, या अगली लाइन में ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। डी बी बराबर हो गया म्यू 0/4 पाई, और क्या, आई बाहर हो गया, वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर बाई आर क्यूब, ये भी सदिश बन गया। तो ये हमारा क्या था, वेक्टर फॉर्म था। ठीक है, मात्रक क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो ठीक है, इसका मात्रक होगा टेस्ला, ठीक, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, 3 मात्रक हैं, 3 में से कोई आप एक लिखेंगे। क्लियर? तो आज वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट डे मिलते हैं, अगले टॉपिक के साथ आएंगे इसी चैप्टर की। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।